नमस्कार। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें अब चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं, यानी कि 10 और 11 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। सलूमबर विधानसभा सीट पे हम हैं। यहाँ पर जो लड़ाई है वो बीजेपी, कांग्रेस और उसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के मैदान में होने से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। वो लड़ाई जो है अमूमन काफ़ी ज़्यादा टक्कर की है और अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पूरी ताकत यहाँ पर तीनों पार्टियों ने अपनी अपनी लगा रखी है। बीजेपी की तरफ से वल्लभनगर के विधायक उदयलाल डांगी, तो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से वासपुर के विधायक उमेश डामोर और दरियावत के विधायक थावरचंद डामोर दोनों मैदान में हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सारी विधानसभा सीटों से विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी जो रहे हैं, उनको भी यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर हम लोग सलूमबर में हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा से बीएपी का तरफ से 2023 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हेमंत जी राणा यहाँ पर हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और उनसे बात करेंगे कि सलूमबर में वो घूमे हैं तो उन्होंने क्या देखा है, क्या माहौल है, क्या यहाँ पर टेम्परेचर है। तो सर हेमंत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद। हेमंत जी, आप कब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं सलूमबर में? कितना टाइम हो गया? कहाँ कहाँ आप गए हैं? क्या माहौल है यहाँ पे? सलूमबर में हमको सोनार माता मंडल दिया है, जिसमें 4 पंचायतें हैं, और हम अभी लगभग कल एक बड़ी सभा करी है राजकुमार जी के साथ में, और थावरचंद जी भी थे, और बांसवाड़ा के गढ़ी के विधायक भी थे, बागीदोरा के विधायक जगकृष्ण जी पटेल, और हमारे साथी, मेरे साथी रहे जो अशोक जी घाटोल से, वो और मैं भी था, और 2 सभाएं करी। अभी इसके बाद में भी भोजन वोजन करने के बाद में हमको जो 4 मंडल मिले, एक मंडल मिला है जिसमें 4 पंचायत हैं। आज पूर्व में भी बहुत सारे साथी थे हमारे, ये दरियावत से साथी है, वो भी वहीं मंडल में लगे हुए थे, और आज से मुझे भी जिम्मेदारी दी है। उस मंडल के अंदर 4 पंचायतें हैं, डोर टू डोर फड़े वाइज उनकी बैठकें करने की जिम्मेदारी मिली है, और हम चाहते हैं कि उस मंडल में जो 4 पंचायतें हैं उसको सबसे ज़्यादा प्लस करें, ताकि हमारे जो भी वोट है वो बीजेपी और कांग्रेस से हमको ज़्यादा मिले। उस रणनीति पे हम काम करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर जो स्पेस है 80,000 85,000 वोट जो लेकर के आता है वो यहाँ से जीत जाता है। पिछली बार आपके कैंडिडेट को विधानसभा में देखें तो 52,000 वोट मिले, तो यानी वो गैप जो है 25-30,000 वोटों का है। उसको कैसे कवर करने के लिए रणनीति बना रहे हैं? और दूसरा ये कि लोकसभा में आपका वोट शेयर गिर के नीचे आ गया, 30,000 तक ही आपको वोट मिले, तो ये गिरने का कारण क्या लगता है और अब आप उसको कैसे कवर करेंगे? इसको लेकर के कोई विशेष रणनीति बनाई है पार्टी ने? देखो, लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग हैं। लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव था, अभी विधानसभा जो चुनाव है और इस क्षेत्र के विकास को लेकर के है, और इस क्षेत्र में जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट उम्र दराज हैं, और बीजेपी कांग्रेस में दोनों में फूट है, और बीजेपी में भी जो टिकट मांग रहे थे उनको नहीं मिली, और कांग्रेस में जो दिग्गज थे जो मांग रहे थे उनको नहीं मिल करके किसी और अन्य को मिली है। वैसे ही हमारे भारत आदिवासी पार्टी में किसी भी प्रकार की फूट नहीं है, और हम सभी मिल करके, हम सब साथ में लेकर के सर्व समाज, आज एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल भी, माइनॉरिटी भी, सर्व समाज एक पढ़ा लिखा युवा, झुंझार, जागरूक, जो अपनी बात को रख सके और विधानसभा की पटल पर, और इस क्षेत्र के बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, और जल जमीन जंगल की बात हो, और हमारे जो क्षेत्र के, हमारे इस विधानसभा के जो लोग हैं हमारे, तो उनके बहुत लंबे समय से वन विभाग की जो ज़मीन है, पहाड़ी वाला इलाका है, उन पे खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, घर बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जिसके पट्टे अभी तक नहीं मिले, उनके नाम खाते चढ़ी हुई नहीं है। उन सभी को बात को लेकर के आज हमारे पार्टी मैदान में है, और इसके पास में ही ये जो फैक्ट्री लगी हुई है जावर माइंस के अंदर भी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र के 70% लोग, 70% कारीगर मजदूर हमारे यहाँ के हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। ये भी हमारा एक मुद्दा है। और बहुत सारे, जैसे वहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो भी हमारे लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में भी पिछली बार हमारे बड़े भाई जितेंद्र जी ने, इन्होंने वहाँ पर संघर्ष करने के बाद में भी सरकार से पैसे दिलाए, और माइंस वाले से भी। और ऐसी बहुत सारी यहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं, उन सुविधाओं को लेकर के भी इस क्षेत्र की जो दशा और दिशा जो बदलनी चाहिए थी वो अभी तक बदली नहीं है।
और वर्तमान में वापस जिनकी उम्र दराज हो गई है, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको टिकट दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो युवा जुझारू और जागरूक बेबाक आवाज़ और बात विधानसभा की पटल पे रखे, ऐसा सर्व समाज के लिए एक आवाज़ है, वो जीतू भाई कटारा है। जैसे बीजेपी के जो वोट, यहाँ पे मैथमेटिक्स जो वोट की गणित जो नेता लगाते हैं कि पाटीदार, पटेल, ब्राह्मण, राजपूत, जनरल कास्ट का उनका एक स्टोर कोर वोट है, और उसके साथ थोड़ा एसटी का वोट भी जुड़ता है, तो उनकी जो मैथमेटिक्स है 70, 80, 85 हज़ार वोट पे हमेशा 3 टेन्योर से वो रहे हैं। तो आप पहले तो केवल आदिवासियों की भारत आदिवासी पार्टी बात करती थी, तो अब क्या वो जीतने के लिए मैथमेटिक्स सेट नहीं होता, इसलिए अब सर्व समाज को साथ में लेके चल रहे हैं? रणनीति बदलने का क्या कारण है? देखो, रणनीति बदलने का कोई नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक आपने कोई गुलदस्ता देखा होगा जी, कभी एक फूल का गुलदस्ता नहीं रहता है, और एक फूल का जो गुलदस्ता रहता है वो कभी वो गुलदस्ता नहीं कहलाता है। उस गुलदस्ते को अगर सही बनाना है और सही करना है तो उसके अंदर सभी प्रकार के फूलों को और सभी प्रकार के उसको रखने के बाद में ही एक अच्छा गुलदस्ता तैयार होता है। वैसे ही भारत आदिवासी पार्टी के अंदर आप कह रहे हो एसटी भी है, इससे एससी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटी भी है, पाटीदार भी है, जनरल भी है, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है। हर समाज से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। कहीं न कहीं वो लोग हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घर पे बैठ कर के भी, और उनके अंदर मन और विश्वास है कि अब की बार जीतू भाई कटारा के लिए हमें मतदान करना है, और हमारी जो आवाज़ है विधानसभा की वो पूरे राजस्थान में गूंजे, और उस आवाज़ को लेकर के सभी लोग काम कर रहे हैं। आप ये माने कि 13 तारीख को सूरज की पहली किरण के साथ में मतदान इतना ज़बरदस्त होगा, और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से लगा करके, पन्ना प्रमुख से लगा करके, जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, फड़े फड़े गांव गांव ढाणे ढाणे, वो सब लग चुके हैं। और अभी लास्ट में जो कमर कसनी है, जो तैयारियां जो चल रही हैं, हम भी 2 दिन लास्ट के बचे हुए हैं, और लंबे समय से हम लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथी, और हम लगभग सीट निकाल इस फाइनल सवाल कि कितना जीत का आपको आश्वासन है और कितने मार्जिन तक आप जीत जाएंगे? क्या आपका गणित क्या कह रहा है? हम 1 लाख से 1,05,000 के आसपास हम वोटिंग लाएंगे। हमारा लगभग 10 से 15,000 वोट से हम यहाँ से चुनाव जीतने का जो हमारी जो रणनीति बन रही है, जिस हिसाब से हम जो चल रहे हैं, 10 से 15,000 का हमारा मार्जिन के हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी देखो, जैसे ही आप भाजपा और कांग्रेस के अंदर जो इनके जो लोग हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े उद्योगपति या वो हैं जो अपना पैसा लगा चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि रात को पैसा बांटें, दारू बांटें, भोली भाली जनता को गुमराह करके दारू से और मीट से इनसे हम वोट खरीदें, ऐसे ये षड्यंत्र रचने वाले हैं। उनको लेकर के भी हमने हमारे युवाओं को और हमारे जो गांव-गांव ढाणे ढाणे फड़े फड़े उन सभी को हमने बता दिया है कि इस प्रकार के जो रात को जो घुसने वाले लोग हैं उनके लिए बाड़ाबंदी करके रखें, ताकि हम अच्छे से चुनाव जीत सकें। अच्छा, रात को आप उनको घुसने नहीं देंगे? नहीं, हम हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से, हमारे ब्लॉक में, मंडल में, फले में कोई भी दारू या पैसा और ये सब बांटने नहीं देंगे। ऐसे नॉर्मल प्रचार करना है तो हाँ, नॉर्मल तो प्रचार कर सकते हैं। बाकी ये अभी जैसे इनकी गाड़ियाँ आखिरी रात है, उसमें नहीं करने? आखिरी रात है, हम नहीं करने देंगे, ये हमने तय किया। ठीक है। ये हेमंत जी राणा थे, बांसवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे, और भी लोग हैं। सर, आपका क्या अनुमान है, क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है कि हमें मतलब पूरी तरह से जीतू भाई को मतलब है कहाँ के आप? हाँ, हमारा नाम है भैरूलाल डामोर, और दरियावत से विधानसभा हमारी दरियावत है, ब्लॉक जल्लारा है, और मंडल सोनार माता मंडल है। इस विधानसभा में आता है कि दरियावत ना, दरियावत में आता है, लेकिन हम प्रचार के लिए आए हुए हैं, और हमें पूरा अनुमान है क्योंकि हम बिल्कुल नज़दीक और सटीक पंचायत और विधानसभा से जुड़े हुए हैं। सलूमर की सीमा पे हैं। सीमा पे। तो हमें क्या नाम है? वक्ता राम माल। आप भी वहाँ प्रचार करने आए? हाँ, आप भी प्रचार करने आए? हाँ, तो हम लोग प्रचार करने आए। हमारा कहना है कि सलूमबर विधानसभा से अब देखा जाओ कि उनको यहाँ तक बोलने नहीं आता है, वो लोग विधानसभा में क्या बोलेंगे। हमारे को ये चाहते हैं कि एक युवा पढ़ा लिखा और सबको लेके चले, अब इनको बोलने तक नहीं आता है तो वो लोग विधानसभा में क्या बोलेंगे। युवा सही है हमारे को। दरियावत से हो? हम लोग बांसवाड़ा से हैं। बांसवाड़ा विधानसभा से। आप? बांसवाड़ा से ही। आपको क्या लगता है? जीतू भाई किसी भी हालत में जीत जाएंगे। यहाँ की जनता को देखते हुए एक तरफा माहौल चल रहा है। आप बाबूजी? हम तो सब ये बांसवाड़ा के ही है, ये यहाँ पे आइए प्रचार के लिए आए हैं। सर के लिए आए हैं, और जनता ने
विकास देखना हो ज्योति भाई की वोट देगा और ज्योति भाई जीतेगा बिल्कुल। बांसवाड़ा के विधायक प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के, उसके साथ साथ तमाम तरह छोटे मंडल के कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा में झोंक रखा है। सोलंबर में पूरी ताकत भारत आदिवासी पार्टी लगा रही है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगल बगल की दोनों विधानसभा के जो विधायक हैं, दरियाबाद और आसपुर, दोनों सोलंबर के आसपास की दोनों विधानसभा हैं, वहाँ पर दोनों जगह बीजेपी का प्रत्याशी है, विधायक है। तो उनको 6-6 मंडल बांट रखे हैं और इसके अलावा दूसरे जो प्रत्याशी रहे, चुनाव हार गए हैं, उनको भी यहाँ लगा है। यानी कि बीजेपी 84 को लेकर ज़्यादा आश्वस्त है। सोलंबर में उन्हें संभावनाएं दिखती हैं, इसलिए पूरी ताकत उन्होंने यहाँ लगा रखी है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है और भारत आदिवासी पार्टी के लिए भी आसान नहीं है। आखिर सत्ता का ताज किसके सिर पे होगा, इसका फैसला तो 23 नवंबर को होगा। पहुंचाएंगे आपके लिए तमाम सारी ऐसे ही नई खबरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ जाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।